अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये गुर्दों से जो प्रोटीन का अखराज होता है पेशाब के ज़रिए, उसके लिए मैं नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो गुर्दों से प्रोटीन खारिज हो रही है, क्योंकि जब प्रोटीन खारिज हो जाती है गुर्दों से तो इस तरह जो पट्टे होते हैं गुर्दों के उजलाती जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, पेशाब करते हुए पेशाब में अक्सर जलन वगैरह होती है और ये आपके गुर्दों के अंदर सोजिश होती है। इस वजह से आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करेंगे तो जो गुर्दों की सोजिश है, जिस्म में खुश्की गर्मी की ज़्यादती की वजह से, ये रतूबात की कमी की वजह से ये मामला होता है और पेशाब में जलन दर्द का एहसास होता है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो उसमें जलन सी होती है, दर्द होता है और इस तरह ये आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते वक्त ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो खुश्क गर्म ना हो, गर्म खुश्क ना हो, तो आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। पेशाब करते वक्त चुभन सी महसूस होती है, टीसें उठती हैं और इसके अलावा मसाने के अंदर दर्द की सी कैफियत होती है। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा। गुर्दों में सोजिश हो, गुर्दों में दर्द का एहसास हो तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर गुर्दों में खिंचाव की वजह से तो ये मामलात हो जाते हैं कि आपको दर्द महसूस हो सकता है, हालांकि पथरी वगैरह नहीं होती लेकिन फिर भी दर्द होता है। तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपके जो ऐसी अलामात हैं उनको ठीक कर देगा। मुदर बोल है ये नुस्खा, यानी कि पेशाब को जारी करता है, रुके हुए पेशाब को जारी करता है। और मुदर हैज़ भी है ये नुस्खा, यानी कि अगर आपका हैज़ बंद हुआ है और उसके अलावा जलन होती है, यानी कि रहम के अंदर जलन वगैरह होती है, सोजिश होती है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। गुद्दी लिकोरिया हो, गर्मी वाला लिकोरिया, उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ये नुस्खा जो है मुवल्लिद मनी भी है। अगर आपके जिस्म के अंदर रतूबात की कमी है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर रतूबात भी बढ़ेंगी और आपके जिस्म के अंदर से गर्मी का अखराज होगा। तो सीने के अंदर अगर बलगम अटकी हुई है, ऐसी बलगम जैसे आवाज़ें वगैरह आती हैं, उसमें ये होता है कि खुश्की होती है, पानी की कमी होती है। इस वजह से जो बलगम होती है वो खर खर सी आवाज़ें आती हैं लेकिन अखराज नहीं होता, अखराज कम होता है और आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपकी जो बलगम है उसके अंदर पानी आएगा और वो मोटी होगी। जैसे ही वो मोटी होगी तो अपनी जगह को छोड़ देगी, गुर्दों यानी कि फेफड़ों को छोड़ेगी, तो वो या मुंह के ज़रिए खारिज हो जाएगी या पेशाब पखाने के ज़रिए खारिज हो जाएगी। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। दो चीज़ों का मुरक्कब है। ये आपने मगज़ खरबूजा लेना है, ये तकरीबन आप 100 ग्राम ले लें। मगज़ खरबूजा 100 ग्राम लेंगे, साफ़ सुथरा हो, पुराना ना हो। और तुख्म कुर्तुम, इसको कुसुम्बा भी कहते हैं, ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये तुख्म कुर्तुम ये भी आपने 30 ग्राम लेना है। बाकी जो मगज़ खरबूजा 100 ग्राम, ये 30 ग्राम। इनको पीस लें अच्छी तरह। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको आसानी हो आप इस्तेमाल करें और साथ में खुश्क गर्म और गर्म खुश्क ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करें। इसका जो अपना मिजाज है वो 6 नंबर है। आपके जिस्म के अंदर यानी कि जो रतूबात की कमी है उसको ये पैदा करेगा। तर गर्म मिजाज का ये नुस्खा है। इंशाल्लाह काफ़ी सारे गुर्दों के अमराज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। गुर्दों में सोजिश वगैरह को ये बेहतरीन तरीके से हल कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।